हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है। जनरली दिल जो होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, सच्चा होता है, ईमानदार होता है। दिल में आप एक तरह से बोल सकते हो कि जो हमारी सोल होती है उसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है, या दिल के अंदर समवेयर हमारी सोल का वास होता है। वैसे तो थर्ड आई पे होती है सोल, लेकिन आप डीपली उससे कनेक्ट कर सकते हो कि दिमाग ज़रूर झूठ बोल सकता है, दिमाग चाले चल सकता है, लेकिन जो दिल होता है उसके अंदर भावनाएं जो होती हैं वो बहुत प्योर होती हैं। ठीक है। और जो इंसान आपने देखा भी होगा दिमाग से चलता है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, ज़्यादा रूड होता है, ज़्यादा स्टबर्न होता है, या ऐसा हो जाएगा जैसे हार्टलेस एकदम। और जिसके पास दिल होता है वो बहुत इमोशनल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, प्यारा होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि बड़ी प्योर से इमोशंस आपके पार्टनर के क्या है, आपके टुवर्ड्स दिल में क्या है जो ये हमेशा आपको लेकर रखते हैं, समटाइम्स आपसे कहते हैं और समटाइम्स आपसे ना बताते हो। तो इस शफल डेक को मैं स्प्रेड कर लेती हूँ और आइए जानते हैं कि इनके दिल में आपके लिए क्या है। बताएं एंजल्स। तो पहला मैसेज है यहाँ पे, आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। देखो दिल इनका चोरी करता है। कैसे? ये कह रहे हैं कि जब लोग तुम्हें मेंशन करते हैं, तुम्हारा जिक्र करते हैं, तो ये रिएक्ट नहीं करते हैं। दो कारण हो सकते हैं रिएक्ट करने के, या तो अभी आपके साथ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, आप नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, या आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया है, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, अपनी तरफ से इन्हें कुछ डाउट्स हैं, या आपसे अभी कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ज़्यादा डाउट है आपके साइड से भी, उतना स्मूथली कोई कनेक्शन आपका नहीं है, तो ये मेंशन नहीं करते, या ये उनकी हाँ में हाँ भी नहीं मिलाते हैं। अच्छा पता है आज वो मिला था या वो मिली थी, अच्छा है ना, ये है वो है, उसके लाइफ में ये चल रहा है, तो ये एकदम चुप बैठे रहते हैं, ये शो नहीं करते कोई एक्सप्रेशन, कोई इमोशन। ठीक है, लेकिन अंदर आइडिया लग जाता है इस पर्सन को। दूसरा क्या है कि ये इसलिए भी नहीं रिएक्ट करते होंगे कि चार लोग क्या बातें बनाएंगे, चार लोग चार में क्या बोलेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आपका हिडन रिलेशनशिप दूसरों को पता चल जाए, या बातों से लोगों को आइडिया लग जाए कि इन दोनों के बीच में कुछ है, यहाँ पे दोनों सिचुएशंस है। लेकिन ये वो पॉइंट है जैसे कहते हैं ना कि बस एक बार पत्थर डाल दिया पानी में, अब वो कितना गहरा जाएगा किसी को नहीं पता। लोग बात करके अलग हट जाते हैं और इनके दिमाग में, दिल में वो चीज़ बैठ गई। अब ये कोई भी काम कर रहे हैं, इन्हें आपसे रिलेटेड कुछ पता चल गया, या आप, मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको स्टॉक करना शुरू कर देंगे, आपके बारे में इनडायरेक्टली कुरेदना शुरू कर देंगे कि आप क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है सब कुछ। या इनडायरेक्टली ऐसे किसी लोगों से पूछिए जहाँ पे आभास भी ना हो किसी को और इन्हें पता भी चल जाए, या घर पे आके खाना पीना नहीं खाएंगे, या पहले सोच लेंगे, मेमोरीज में चले जाएंगे। मतलब अब आपकी बात छेड़ दी और दिमाग में सायरन बज गया। ये होता है, चाहे रिश्ता अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन एक बार बात बैठ गई सो बैठ गई। वो इंसान आपको जीने लगता है अंदर, कि कोई आपके प्रेमी के बारे में बात बता दे तो आपका जो हृदय है ना उसके लिए एकदम जाग जाता है, उठ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। तो बहुत खराब कर दिया इन्होंने सब कुछ, चीज़ें बहुत अच्छी जा रही थी आपके कनेक्शन में, और इनका दिल इस बात को लेकर परेशान भी होता है कि मैंने सब गड़बड़ कर दिया। प्यार ही चाहिए था, प्यार वो करता था या करती थी, एफर्ट्स उसने लगाए, वो तो मेरे साथ हर जगह था, लेकिन मैंने क्या किया। जब बात खुद पे आती है तो खो जाते हैं एकदम कि नंबर 1 मैंने ये किया, नंबर 2 मैंने ये किया, नंबर 3 मैंने ये किया, मैंने इतना सब कुछ तो खराब कर दिया। तो अंदर से बहुत सहमा हुआ, परेशान, टेंशन इनको फील होने लगती है। दिल रोता है इनका इस बात को सोच के। आई लव यू अनकंडीशनली, दिल की बात कर रहे हैं तो ये मैसेज आना ही चाहिए। तो ये आपको अनकंडीशनल प्यार करते हैं, इनका प्यार बता रहे हैं कि ये आपको ट्रू लव करते हैं या ट्रू लव करने लगे, मुझे ये भी सुनाई दे रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं इनका प्यार आपके लिए बढ़ता जा रहा है, इन्फिनिटी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इट इज़ अ साइन ऑफ अनकंडीशनल लव। ठीक है, तो इनके कोई कंडीशन अब नहीं लगी है, इन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई है कि आपके साथ ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा है वैसा है, तभी मैं इससे शादी करूँगा, ये तभी मुझे इसका होना है, इसके साथ रीयूनाइट होना है। नॉट एट ऑल। प्यार था, प्यार है, और अब अनकंडीशनल हो गया है,
तो इसे कोई मिटाने वाला नहीं है। इनका जो प्यार है ना वो डिवोशन में कन्वर्ट हो गया है, और ये हर किसी की एनर्जी भी नहीं होगी। किसी किसी के पार्टनर की एनर्जी है कि इन्होंने आपसे कहा हो कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा या रहूंगी, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, और तुम चिंता मत करो, ठीक है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। या आगे आने वाले टाइम में ये आपसे कन्फेस करें अगर आप कांटेक्ट में नहीं है, बट ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। और ऐसे इंसान का कभी दिल मत तोड़ना, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर विश्वास करना, ठीक है। और आप करते हैं तो आप झगड़ेंगे ही क्यों, अगर आपका भी अनकंडीशनल है। नेक्स्ट है, यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। जब चीज़ें दूर हो जाती है, इंसान छोड़ कर चला जाता है, तो बहुत रियलाइजेशन होता है, और आपके पार्टनर के दिल में इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि जब आप साथ थे तो ये एक राजा और रानी वाली जिंदगी जी रहे थे। आपने इनके लाइफ में वैल्यूज ऐड की, इनको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया आपने, जिससे ये ना इज लाइक कि हवा में उड़े कि हाँ इनको अटेंशन मिल रहा है, इतना अटेंशन मिल रहा है कि कोई इनसे बात करने के लिए मरा जा रहा है, कोई इनसे बात करने के लिए एकदम बेताब है। आप इनको कई कॉल्स करते थे, मैसेजेस करते थे, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भेजते थे, अच्छे अच्छे मैसेजेस, इमोजीज, मतलब एकदम उड़ेल दे कि आपको एक रसगुल्ला खाना है और आपको 10 या 15 जबरदस्ती मुंह में घुसाए जा रहे हैं, इतना मीठा भाई। तो ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है। तो आपके पार्टनर के लाइफ में आप बेस्ट थे, वो एहसास, वो समय आपके पार्टनर को आज भी फील होता है। हंस पड़ते हैं सोच सोच के, अच्छा फील करते हैं, सुकून आता है इन्हें। लेकिन जैसे ही प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, सोच कर तकलीफ होती है इन्हें। और एक लास्ट, आई न्यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। तो ये जान गए हैं, और ये जानते थे उस वक्त भी कि ये क्या कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत क्लियर बोला हो कि देखो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, ये है वो है, और आज इनको लगता है कि मुझे तो पता था कि मैं क्या कर रहा था या क्या कर रही थी। तो एक एक्सेप्टेंस है जो इन्होंने आपके साथ किया, गलत किया तो गलत का और सही किया तो सही। प्यार है तो प्यार का भी एक्सेप्टेंस है इन्हें। तो ये इनके दिल की भावनाएं आई हैं निकल के, डीप इमोशंस आपके लिए। सो गाइज, ये रीडिंग थी आपकी, आपके पर्सन की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।